रन्स किड्स वीडियोस। वेलकम बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे बढ़िया और बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11, मीनूचा जलप्रवास। हमेशा की तरह हम ये चैप्टर पहले मराठी में देखेंगे और फिर देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे मनोरंजक और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। अगर आपको ये वीडियो सीधे हिंदी में देखनी है तो आप डायरेक्ट 7 मिनट 32 सेकंड तक स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी वीडियो। एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची, गोल गोल गोटे दिसायचे अन सुळसुळ पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। मीनू होती इवलीशी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटाएवढी, रुपेरी कल्यांची। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे, तिला क्षणभरही नजरेआड होऊ द्यायचे नाही। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। ती आईला विचारायची, आई, एवढं पाणी रोज कुठं जातं? आई म्हणायची, मीनू, पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। आई, समुद्र केवढा असतो? मीनू विचारी। मला माहित नाही बाळ। आई म्हणायची। मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र? रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही। असे केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर। आनंदाने तिने टुणकन उडीच मारली। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले, नदीचे पाणी गढुळले, मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले, पण कोणीच कोणाला दिसेना। पाणी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनूही गिरक्या घेत निघाली। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती। मीनूने हळूच तोंड उघडले। थू थू, सगळे खारट पाणी, अय्या, म्हणजे समुद्र। समुद्र म्हणतात तो आला की, बापरे, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे, नजर सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब। चला, थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले। मीनू हळूहळू पुढे निघाली। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या, त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती, नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी। मीनूला गंमत वाटली। ती हळूहळू पुढे निघाली। लाल, गुलाबी, अंजिरी फुले, किती छान छान रंग होते त्यांचे। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती। मीनूला क्षणभर हसूच आले। कोण तुम्ही? तिने विचारले, पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला। त्याचं नाव घोडमासा, समुद्र घोडा। आवाजाच्या रोखाने मीनूने पाहिले। तळाशी एक मोठे कासव बसले होते, नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे। मीनू लाटांच्या पाया उतरत त्याच्या जवळ पोहोचली व म्हणाली, कासव दादा, तुम्ही इकडे कधी आलात? मी तर इथंच राहतो। ते म्हणाले, नाहीच मुळी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहेत। ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो। पण तू इकडे का आलीस? इथं तर पावलांवर संकट उभी आहेत। बघितलंस किती चित्रविचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे। तो 8 हात असलेला अष्टभुज मासा, तो कसा उलटा चालतोय, बघितलंस का? पाण्याच्या चुळा भरत हळूहळू माग सरकतो। आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो। पाण्यात उतरणारी माणसंसुद्धा त्याला घाबरतात बरं का। पण कासव दादा, इथं तर तळाला नदीसारखेच शंख, शिंपले पडलेले आहेत। पण नदीतल्या शंख शिंपल्यांत काय असते?
इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का. त्याला चालायचं असलं की आपलं पाय पटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. हा अगदी माणसाचा गोळा असतो गोळा. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. तरी बोचणं काही संपतच नाही. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात. शिंपले उचलून घेऊन जातात. इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता. आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली. पळत जाऊन ती कासवदादाजवळ उभी राहिली. घाबरू नकोस, हा तर खेकडा. याच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे. त्यामुळे शत्रू याच्यावर हल्ला करू शकत नाही. याला 6 तर कधी 8 पायही असतात. तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही. तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात, त्यामुळे त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्ष्यही पकडता येतं. आता तू माझ्याबरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ. तिथे खूप अंधार असेल, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही. तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात. काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो. चल, येतेस गंमत बघायला? नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली. मला माझ्या आईकडे जायचंय. कासवदादा हसून तिच्याबरोबर निघाले. वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले. आहाहा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. तिने 2-3 चुळा भरल्या. खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले. कासवदादा, चला ना माझ्या बरोबर. तिने आग्रह केला. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. बरं, येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा. वळून बघत कासवदादा हळूहळू निघाले. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. कासवदादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या, त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते. तो चलिए अब देखते हैं ये वीडियो हिंदी में. एक थी नदी, उसमें था बहुत सारा पानी, नीला नीला, ठंडा और साफ. इतना साफ कि ऊपर से देखने पर नीचे की रेत नजर आ जाए. गोल पत्थर दिखें और छोटी मछलियां भी आसानी से तैरती दिखाई दे. मछलियों के समूह में रहती थी मीनू मछली. मीनू थी इतनी सी, आपकी छोटी उंगली जितनी, चमकीली पर वाली. दूसरी मछलियां उसे बहुत लाड़ प्यार करती थी. उसे एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देते. लेकिन मीनू नदी के उस गहरे हिस्से में रहते रहते बोर हो गई थी. वह अपनी माँ से पूछती, माँ, ये पानी रोज कहाँ जाता है? माँ कहती, मीनू, आगे बड़ा समुंदर है, उसमें चला जाता है. माँ, समुंदर कितना बड़ा होता है? मीनू पूछती. मुझे नहीं पता बेटी. माँ कहा करती थी. मीनू बार बार सोचती, सच में समुंदर कितना होगा? रोज इतना पानी इसमें जमा होने से यह बहुत बड़ा और बहुत गहरा होगा. अगर ऐसा किया तो वो समुंदर देखकर आए तो. वह खुशी से उछल पड़ी. एक दिन तेज बारिश होने लगी. जमीन से पानी के नाले बहने लगे. नदी का पानी गंदा हो गया. मछलियां घबराकर एक दूसरे को खोजने लगीं, लेकिन कोई किसी को नहीं देख पा रहा था. पानी तेजी से बह रहा था. इसी सब में मीनू और उसकी माँ की लुका छुपी हो गई और मीनू भी पानी के साथ साथ बहने लगी. वह काफी देर तक ऐसे ही तैरती रही. मीनू ने धीरे से अपना मुंह खोला. थू थू, सब खारा पानी. अरे वाह, मतलब समुंदर. समुंदर जिसे कहा जाता है वह आ गया. बाप रे, कहाँ तक फैला है, नजर भी नहीं पहुँचती इतना लंबा. चलो थोड़ा घूमकर वापस जाना चाहिए. मीनू धीरे धीरे आगे बढ़ी. एक तरफ पानी में चट्टानों की लंबी कतारें थीं. उनमें से एक चट्टान पर फूल ही फूल थे. नदी के पानी पर तैरते हैं वैसे. मीनू को मजा आया. वह धीरे धीरे आगे बढ़ी.
लाल, गुलाबी, अंजीर के रंग के फूल। कितने सुंदर रंग थे उनके। इसी दौरान उसकी टक्कर एक अजीब मछली से हो गई। उसका मुंह घोड़े जैसा था और पेट पर थैली थी। उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। मीनू को एक पल के लिए हंसी आई। तुम कौन हो? उसने पूछा, लेकिन वो पीली मछली बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ गई। इसी समय नीचे से आवाज आई। उसका नाम घोड़ा मछली, दरियाई घोड़ा। मीनू ने आवाज की ओर देखा। नीचे एक बड़ा कछुआ बैठा हुआ था। नदी में होता है उससे भी बहुत बड़ा। मीनू लहरों की सीढ़ियों से उतरकर उसके पास पहुंची और बोली, कछुए भैया, तुम यहाँ कब आए? मैं तो यहीं रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, हमारी नदी में भी एक अच्छे अच्छे कछुए भैया हैं। वो अलग है, मैं समुंदर में रहता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ तो कदम कदम पर खतरे खड़े हैं। देखा, कितनी अजीब मछलियाँ इधर से उधर घूम रही हैं। यह 8 हाथ वाली ऑक्टोपस मछली है। वो कैसे उल्टा चल रहा है, देखा तुमने? पानी के कुल्ले करते करते धीरे धीरे उल्टा चलता है। वो अपने 8 हाथों से मछली और केकड़े पकड़ता और खाता है। पानी में उतरने वाले इंसान भी उससे डरते हैं। समझी क्या? लेकिन कछुए भैया, यहाँ भी नीचे नदी की तरह ही शंख सीपियाँ हैं। लेकिन नदी में शंख सीपियों में क्या होता है? यहाँ इन दोनों सीपियों के पेटी में एक कीड़ा बैठा हुआ होता है। समझी क्या? अगर उसे चलना होता है तो वो दरारों से पैर बाहर निकालकर धीरे धीरे चलता है। ये सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा है। अगर गलती से रेत का एक कंकर भी इस सीपी में चला जाए तो यह उसके शरीर को चुभने लगता है। फिर वो अपने शरीर से पतला रस निचोड़कर लपेट लेता है। फिर भी चुभन खत्म नहीं होती है। यह अपना वैसे ही खुद को लपेटता रहता है। फिर उससे एक सुंदर मोती बनता है। कई बार इंसान यहाँ नीचे तक आ जाते हैं, सीपियों को उठाकर ले जाते हैं। इसी बीच एक जानवर उनके बीच से तिरछे तिरछा चला गया। वह अपनी उभरी हुई आंखों से मीनू को देख रहा था। लेकिन अब मीनू बहुत घबरा गई। वह दौड़कर कछुए भैया के पास खड़ी हो गई। डरो मत, ये तो केकड़ा है। इसकी पीठ पर मेरी तरह एक कठोर कवच है। इसकी वजह से दुश्मन इस पर हमला नहीं कर सकता। इसके 6 तो कभी कभी 8 पैर होते हैं। उसके बाद भी बेटा सीधा नहीं चल सकता। इसके मुंह के पास 2 शूल होते हैं। इसकी वजह से इसे सुरक्षा भी मिलती है और यह शिकार को भी पकड़ सकता है। अब तुम मेरे साथ आओ, हम बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक जाएंगे। वहाँ बहुत अंधेरा होगा क्योंकि रोशनी उतनी गहराई तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती हैं। कुछ मछलियाँ रोशनी पैदा करती हैं। चलोगी मज़े देखने? नहीं रे बाबा, घबराकर मीनू ने कहा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। कछुए भैया हंसकर उसके साथ निकल पड़े। रास्ते में कई जगहों पर जाल छोड़े हुए थे। उससे बचते बचाते उन्होंने मीनू को नदी में लाकर छोड़ दिया। आहा, नदी का मीठा पानी मीनू के शरीर को छू गया। उसने 2-3 कुल्ले किए। नमकीन हो चुका मुंह साफ धुल गया। कछुए भैया, चलो ना मेरे साथ। उसने जोर देकर कहा। नहीं मीनू, जैसे तुम्हें समुंदर पसंद नहीं आता वैसे ही मुझे नदी पसंद नहीं आती। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी सीधे घर जाना चाहिए। पलटकर कछुए भैया धीरे धीरे चले गए। मीनू एक पल के लिए उदास हो गई। कछुए भैया ने उसे बहुत सारी मजेदार चीजें दिखाई थीं। उसने सोचा कि वह कभी वो ये सब अपनी माँ को बताएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।